हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्टिकल का पहला पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। शायद आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाके। तो अब हम आर्टिकल के में द के यूजेज का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। द का यूज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट के साथ होता है। होली बुक्स, द गीता, महाभारत, द बाइबल के साथ होता है। द जो चीज़ें एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। और द नॉर्थ रोप, द साउथ नॉर्थ पोल, द साउथ पोल और द इक्वेटर, जो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और जो इक्वेटर है ये भी एक ही है, तब इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। डेजर्ट है, जैसे द सहारा, द थार, द डेजर्ट, सबके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, जो हमारी जैसे टॉप को कोई चीज़ टॉप पे होती है और बॉटम में होती है, उन सब के लिए भी हम द का यूज करते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी पार्ट्स के साथ द का यूज होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, द जीसस, द मुस्लिम्स, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन, और इन्वेंशन के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द रेडियो, द टेलीविज़न और टेलीफोन, सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द इज यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज होता है, जैसे द तबला, द हारमोनियम। और जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, 3 होती हैं, द आर्मी, द एयर फोर्स, द नेवी, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। गवर्नमेंट जो ब्रांचेज हैं हमारी, जैसे द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव, इन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, द कांग्रेस, द बीजेपी, इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। बिफोर द नेशनलिटी, अब कोई इंडियन है, कोई इंग्लिश है, तो उन सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। द यूएसए, द पंजाब, ये एक्सेप्शन है, वैसे नेशन के साथ द का के नाम के साथ द का यूज़ नहीं होता है, पर ये कुछ एक्सेप्शन है। द यूएसए, द पंजाब, इनके साथ द का यूज होता है। हर कोई ऐसे ही समझाता है, तो द का यूज ऐसे ही पढ़ते आए हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। पर क्या याद हुआ आपको? शायद नहीं। पर हम इमेज के साथ इसको याद करेंगे तो हम इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। जैसे मैंने कुछ इमेज यहाँ पे ड्रॉ की हैं, हम इनके साथ अब द का यूज़ देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अर्थ, द अर्थ के एक पिक्चर ड्रॉ की है, तो हमारी ये जैसे द अर्थ है, अर्थ एक ही है, तो इसके साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर ही हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, तो द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अब अर्थ के ऊपर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो इन दोनों के साथ भी हम द का यूज करते हैं, द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। और धरती के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर ही डेजर्ट होते हैं, जैसे द थार डेजर्ट, इसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। और धरती के ऊपर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से। द सन एक ही है, द का यूज करते हैं। आकाश में मून एक ही है, तो द का यूज करते हैं। और स्टार्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अब ये द यूनिवर्स और द वर्ल्ड, ये एक ही है, तो हम इनके साथ भी द का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सही सब समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें हमारी एक होती हैं, और पृथ्वी के ऊपर जो हमारी द अर्थ है, दो डेजर्ट है, इक्वेटर है, मून है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और जो हमारी चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सब के साथ भी हम द का यूज करते हैं। आई थिंक अब आप इसको रिटेन कर पाएंगे माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं राम का। राम एक मैन है, तो राम क्या है? इंडियन है, तो जो भी नेशनलिटी होती है, या वो इंग्लिश है, तो हम राम को मानते हैं कि वो इंग्लिश है। तो राम इंग्लिश है, तो उसके साथ भी हम, उसकी नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी है उसकी इंग्लिश। अब
लेकिन इसके साथ ही हम याद करेंगे कि उसकी भाषा क्या है। द इंग्लिश पीपल स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है और द इंग्लिश अगर हम करते हैं तो ये इसके पीपल को डिनोट करता है, कि लोगों को डिनोट करते हैं। द इंग्लिश पीपल स्पीक इंग्लिश। तो जो इंग्लिश लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है, इंग्लिश एक भाषा है और द इंग्लिश पीपल है, उनके लोगों को डिनोट करता है। तो हम जब लैंग्वेज के साथ द लग जाता है तो वो उसके पीपल को डिनोट करता है, और इंग्लिश के साथ जब किसी भी भाषा के साथ द का यूज होता है तो उसके लोगों को डिनोट करता है, और द का यूज नहीं होता है तो फिर वो एक लैंग्वेज को डिनोट करता है। वैसे भी आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक के ऊपर द इंग्लिश नहीं होता, सिंपल इंग्लिश लिखा होता है। अब उसका कुछ धर्म भी होते हैं किसी भी मैन के, द हिंदू, द जैसस को हर कोई मैन अलग अलग धर्म से होता है, और जब जो जिस धर्म से होता है तो इसलिए भी हम जो उनका धर्म होता है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। और जैसे जो जिस धर्म का होता है वो उसके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती है, वो उनको रीड करता है। तो गीता के साथ द का यूज होता है और बाइबल के साथ भी द का यूज होता है, यानी जितनी भी हमारी होली बुक्स उनके साथ द का यूज होता है। आप याद कर सकते हैं कि हर आदमी की जो रिलीजियस कम्युनिटी से अलग अलग मैन होते हैं, अलग अलग आदमी होते हैं, और वो अलग अलग अपनी होली रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, और इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। यहाँ से फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी आर्म फोर्सेज है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स, उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। तो मैन की सेफ्टी के लिए हमारी जो 3 फोर्स बनाई गई हैं उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। अब मैन की कुछ हॉबी भी होती है, वो टीवी देखता है, तबला हारमोनियम कुछ बजाता है, मतलब, और आप यानी कि कहीं पर भी वो विजिट करने, जैसे कोई विजिट करने भी जाता है, ताजमहल और द रेड फोर्ट जैसे मैंने यहाँ पे ली। हॉबी में आप उसको याद कर सकते हैं कि उसका टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना, तो इन सब के साथ उसकी हॉबी की चीज़ में ले सकते हैं आप इन चीज़ों को। तबला हारमोनियम यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ द का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, द रेडियो, टेलीफोन, ये जो सारे एंटरटेनमेंट्स के मीन्स हैं इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। अब कोई न कोई आदमी किसी भी पार्टी से ज्वाइन करता है, कोई भी बीजेपी, द कांग्रेस, इन सब के साथ भी हम द का यूज कर लेते हैं। अब मैन की बॉडी का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, उसका हेड, उसके हैंड, उसकी लेग्स सब इम्पोर्टेंट है। तो जब इम्पोर्टेंट है तो फिर उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे ही हिट हिम ऑन द हेड, यानी उसने उसके हेड के ऊपर हिट किया। तो आदमी की जो मैन की बॉडी है उसका हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम उसके साथ द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी बच्चा होता है या मैन होता है वो कहाँ जाता है, चर्च में जाता है, टेंपल में जाता है, स्कूल में जाता है, और जब कोई क्राइम कर देता है वो प्रिजन में भी जाता है। पर इन सब के साथ जैसे राम स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो फिर हम उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। सिंपल, ही गोज़ टू स्कूल फॉर स्टडी, यानी कि वो स्टडी के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, स्टडी के लिए। जैसे वो पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जाता है तो फिर द का यूज उसके साथ नहीं होता है स्कूल के साथ। लेकिन राम के फादर वेंट टू द स्कूल फॉर पीटीएम, जैसे उसके पिताजी उसका स्कूल में उसके पीटीएम के लिए जाते हैं तो फिर हम स्कूल के साथ द का यूज करते हैं। यानी जब चर्च के अंदर हम पूजा करने के लिए जाते हैं, टेंपल के अंदर पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो फिर हम उनके साथ द का यूज नहीं करते हैं। पर जैसे टेंपल में कोई सफाई कर्मी जाता है या फिर कोई और दूसरे काम से हम जाते हैं टेंपल में या चर्च में, तो फिर हम उसके साथ द का यूज करते हैं। जैसे प्रिजन में कोई आदमी जब क्राइम कर देता है तो उसको जब प्रिजन में हम लेके जाते हैं तो फिर द का यूज नहीं होता है। पर जैसे ही कोई प्रिजन में किसी अपने रिलेटिव से मिलने जाता है
जिसका जो प्रिजन में है या जो जेल में है तो उससे मिलने जाता है, तो फिर हम उसके साथ दा का यूज करते हैं। अब मैन जैसे विजिट करते हैं ताजमहल, द रेड फोर्ट, सिनेमा, इन सब के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि विजिट करते हैं जहाँ, अगर वहाँ पे क्राइम हो जाता है तो फिर अमैन कहाँ जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छे से लर्न हो गई होगी। एक बार फिर से आप इसको लर्न कर सकते हैं दोबारा वीडियो देख के। सो थैंक यू।